Hello, class 9th. How are you all? I hope all are fine and doing great. In this class, we are going to discuss about the part second, the शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. बिस्मिल्लाह खान के शहनाई के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो पढ़ने से पहले हम जाने, बिफोर यू रीड, डू यू नो दिस पीपल, व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले. ठीक है, तो आप देख रहे हैं फिगर में कुछ लोग दिखाए गए हैं. तो ये कि कौन कौन से यंत्र को अब बजाते थे, इंस्ट्रूमेंट को. ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेजन और फंक्शन. द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, द शहनाई मैस्ट्रो, प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट. है ना. तो शहनाई के विषय में सोचे और प्रथम वस्तु जिसकी आप कल्पना करेंगे वह एक शादी और एक ऐसा ही पवित्र अवसर या अन्य अवसर होगा. संभवतः अगले शायद बिस्मिल्लाह खां होंगे जो शहनाई वादक हैं और वह इस यंत्र को बजा रहे हैं. ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ से 1 से स्टंजा 1. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it. है ना, पुंगी का होता था एक तरह का इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, तो एम्परर औरंगजेब जो है बैन कर दिया था. एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. Pungi became the generic name for radiated noise makers. Few had thought that it would one day be revived. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made seven holes on the body of the pipe. When he played on it, closing the opening of some of these holes, soft and melodious sounds were produced. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. The instrument, so different from the pungi, had to be given a new name. As the story goes, since it was the first played in the Shah's chamber and was played by a Nai barber, the instrument was named the Shahnai. पहली बार नाई ने ही इसे आपको बार्बर ने ही इस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया, उसी का नाम पड़ा शहनाई. ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम करें कि सम्राट औरंगजेब जो थे ने एक पुंगी नाम के वाद्य यंत्र को शाही निवास में बजवाना मना किया क्योंकि इसकी आवाज तीखी और मधुर नहीं थी. पुंगी नरकट की बांसुरी जो कर्कश स्वर पैदा करने वाला सामान्य नाम से कुख्यात हो गया. कुछ ही लोगों ने सोचा होगा कि शायद यह वाद्य यंत्र पुनर्जीवित किया जाएगा. एक व्यावसायिक संगीतज्ञों के परिवार के संबंध रखने वाला नाई जिसकी शाही महल तक पहुंची थी, उसने पुंगी की आवाज के गुण में सुधार लाने का निर्णय किया. उसने एक प्राकृतिक खोखले तने वाली पाइप को लिया जो पुंगी से लंबी और चौड़ी थी और इस पाइप पर 7 सुराखें बनाई. जब उसने कुछ सुराखों को बंद तथा खोलते हुए इसे बजाया तो मधुर और कोमल आवाज निकली. इस यंत्र को उसने राजा के सामने बजाया. इसे सुनकर सभी प्रभावित हो गए. वह यंत्र पुंगी से इतना भिन्न था कि इसे एक नया नाम देना पड़ा. जैसा कि कहानी है, क्योंकि इसे शाह के कमरे में प्रथम बार एक नाई ने बजाया था, अतः इस यंत्र का नाम रखा गया शहनाई. ठीक है,
क्लियर है? आगे देखेंगे सेकंड से, the sound of Shehnai began to considered auspicious, and for this reason, it is still played in temples and is an indispensable component of a North Indian wedding. In the past, the Shehnai was part of Nobat or a traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. है ना? कह रहा है कि शहनाई की आवाज़ को पवित्र समझा जाने लगा, और इसी कारण से इसे मंदिरों में बजाया जाता। यह सभी उत्तरी भारतीय शादी का एक प्रमुख अंग है। अतीत में शहनाई नौबत का एक हिस्सा थी और शाही दरबार में यह 9 यंत्रों का एक पारंपरिक समूह होता था। अभी हाल में इसे केवल मंदिरों और विवाहों में प्रयोग किया जाता था। इस यंत्र को शास्त्रीय संगीत का दर्जा देने का सारा श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को ही जाता है। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट स्टेंजा जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ठीक है। तो आई होप कितना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसमें से कुछ डाउट होगा तो आप लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो और ख़ास करके वर्ड मीनिंग्स को लिखते जाएंगे, और जो ना आए वो कमेंट करके पूछ लीजिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।